भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसका भावार्थ होता है, हे समस्त देवों के देव, जिनके नाभि में पद्म है, शांत आकार के नाक पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश जैसे विशाल मेघों का रंग वाले, लक्ष्मी के पति, कमल के नयन वाले, योगियों के जैसे ध्यान में मग्न, समस्त लोकों के नाथ, सबका संसार भय नाश करने वाले भगवान विष्णु, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जाने अनजाने में पाप हो गया हो तो उन सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी की व्रत कथा के श्रवण से पितरों को नरक जैसी यातनाओं से मुक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य को तो सभी सुख प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ अंत समय में भी उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली इंदिरा एकादशी की इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत की महिमा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर बतलाया था। आइए इस उत्तम कथा का हम भी श्रवण करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मुरारी, अश्विन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी को करने की विधि क्या है एवं जो व्यक्ति इस एकादशी को करता है उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। इस एकादशी को करने से कन्या दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जीवित रहते मनुष्य को धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि का सभी सुख प्राप्त होता है। यह ऐसी एकादशी है जो संपूर्ण पापों को नष्ट तो करती ही है, साथ ही साथ पितरों को भी अधोगति से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। इसलिए हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो, जिसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते हुए शासन करता था। वह प्रजा का उसी प्रकार से ध्यान रखता, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा करता जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की करता। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न होकर के विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन की बात है, जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में विराजमान था, तभी आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर करके उसकी सभा में आए। राजा ने महर्षि नारद को देखते ही विधि पूर्वक उनको अर्धपाद आसन दिया और फिर उनके आने का प्रयोजन पूछने लगे। मुनि ने राजा को देखते हुए बोला, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन
विष्णु भक्ति में सदैव रहता तो है। देवर्षि नारद की बातों को सुनकर के राजा कहने लगा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में संपूर्ण और सिर्फ कुशल मंगल ही है। मेरे यहाँ हर प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न होते रहते हैं। कृपया कर आप यहाँ आने का प्रयोजन बतलाएं। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, मैं जो बात बतला रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, मैं भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर के मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण पीड़ा भोगते हुए देखा। तुम्हारे पिता ने संदेश भिजवाया है, सो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत न करने के कारण उन्हें नरक की यातनाओं को झेलना पड़ रहा है। इसी कारण तुम धरती लोक पर जाकर के मेरे पुत्र को यह संदेश दो कि यदि वह अश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करके मेरे निमित्त उसके पुण्य को अर्पण कर देता है, तब मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और नरक की इन यातनाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर के राजा कहने लगे, हे नारद, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और एक बार का ही भोजन ग्रहण करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान इत्यादि को संपन्न कर लें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा व्रत का करें। मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार रह करके एकादशी के व्रत का संपूर्ण विधि के अनुसार पालन करूंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण से कहें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया कर आप मेरी रक्षा करें। इस तरह से शालिग्राम मूर्ति की विधि पूर्वक पूजा करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन फलाहार का कराएं, यथासंभव दक्षिणा दें और पितरों के श्राद्ध से जो कुछ भी बच जाए उसे सूंघ करके गौ माता को दे देंगे। इसके पश्चात धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि सभी सामग्रियों से भगवान श्री हरि का पूजन संपन्न करें। रात्रि में जागरण करें और फिर द्वादशी के दिन प्रातः सूर्योदय के पश्चात भगवान श्री हरि का पूजन करके ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन और दक्षिणा प्रदान करें। भाई बंधुओं के साथ मिलकर के मौन व्रत रख करके आप स्वयं भी भोजन को ग्रहण करें। नारद जी तब कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम अपने आलस्य का त्याग करके एकादशी के व्रत को करते हो और इसके पुण्य प्रताप को पिता को प्रदान करते हो तो निश्चय ही तुम्हारे पिता स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर के नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार तब राजा ने बंधु बांधवों को बुला करके एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि अनुसार संपन्न किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने राज्य काल को सुखपूर्वक भोग करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर आसीन करके स्वयं विष्णुधाम को चला गया। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें आज इंद्र एकादशी के व्रत के महात्म्य को बतलाया है, जिसे पढ़ने, सुनने या किसी अन्य को सुनाने मात्र से ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस धरा पर संपूर्ण भोगों को भोग करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि।
जप लो नारायण नारायण हरे हरे। रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे।